वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा कराची शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वज़ीर अली जैदी, असद उमर और जुबैदा जलाल समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। गैर मुल्की इमदाद के इंहिसार पर हमें कमज़ोर कर दिया। हम अपनी कुव्वत को नहीं पहचाना। जिस तेज़ी से पाकिस्तान ने आगे बढ़ना था उतना ही नहीं बढ़ा। हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना पैसा बचाना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कराची शिप यार्ड में तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की गवर्नर हाउस में अहम मुलाकातें। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक इजलास की सदारत भी करेंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना मुल्क का पैसा बचाना है। जो आपने कहा कि यही चीज़ें अब बाहर जाना पड़ता होगा आपको, तो वो जो पाकिस्तान में करेंगे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज, हमारे डॉलर्स बचेंगे। सिंध के साथ नाइंसाफी हो रही है। वफाकी हुकूमत कराची के लिए कुछ करने को तैयार नहीं। सिंध हुकूमत महदूद वसाइल में काम कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं हुकूमत गैर मुस्तहिकम है। किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो हुकूमत गिर सकती है। सिंध हुकूमत ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करके नामजद मुलजिम को गिरफ्तार करने से रोक दिया। पुलिस एक्ट 1934 में तरमीम करके पुलिस ऑर्डर 2021 लाया गया। अब पुलिस मुकदमा तो दर्ज कर सकती है, लेकिन बगैर तफ्तीश नामजद मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकती। बिला जवाज गिरफ्तारी हुई तो जिम्मेदार पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। IG सिंध को नए कानून पर फौरी तौर पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। जब पुलिस एक्ट मौजूद है तो भर्तियां सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत क्यों की गईं? सिंध हुकूमत ने सिंध पुलिस में सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत शहीद और मजदूर कोटे पर भर्तियों को गैर कानूनी करार दे दिया। आइंदा भर्ती पुलिस ऑर्डर 2021 के तहत की जाए। महकमा दाखिला सिंध ने IG सिंध को खत 1.5 साल कर दिया। आला सानवी तालीमी बोर्ड ने मुलतवी होने वाले पर्चों की नई तारीख का ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत का 19 अगस्त तक तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। यूनिवर्सिटियां भी 10 मुहर्रम के बाद खुलेंगी। दूसरी जानिब प्राइवेट स्कूल्स 19 अगस्त तक बंद रहेंगे। निजी स्कूल सिंध के मुताबिक अमली इम्तहानात के दिन स्कूल खुले रहेंगे। दूसरी जानिब जामिया कराची में BA और BSc के सालाना इम्तहानात का आगाज़। नाज़िम इम्तहानात ज़फ़र हुसैन कहते हैं इम्तहानात पहले से जारी शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद होंगे। लॉकडाउन के बायस मुलतवी होने वाले इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान जल्द करेंगे। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्रीन लाइन मंसूबे की बसें चीन से कराची भेजने की तैयारी शुरू। 2 बहरी जहाज़ों के जरिए 80 बसें 15 अगस्त तक कराची रवाना होंगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं ताइजवंद पोर्ट से कराची तक बसें पहुंचने में 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। ट्रांसपोर्ट का बड़ा मंसूबा 2016 में शुरू हुआ। वफाकी हुकूमत तारीख पे तारीख देती रही मगर मंसूबा मुकम्मल न हो सका। साहिल समुंदर पर फंसे हैंग टैंक 77 बहरी जहाज़ को निकालने के लिए सीव्यू पर काम शुरू। पहले मरहले में जहाज़ को रेत से निकालकर 4 मीटर गहरे पानी में ले जाया जाएगा। दूसरा मरहला कल से शुरू होगा। ज़राए का कहना है कि जहाज़ को कामयाबी से निकालने के लिए 80% से ज़ायद इम्कानात हैं। कोरोना के बाद लगातार मोहलिक वायरस मजीद 23 जानें निकल गया। मस्बत केसेस की शरह 21% पर आ गई। 870 नए केसेस रिपोर्ट। जिला शर्की और जनूबी सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का शहरियों पर SOPs पर अमल दरामद पर जोर। मजीद वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने का आज़म। पहले वैक्सीन लगवाएं फिर आएं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में वैक्सीन न लगवाने वाले अफसरान और एहलकारों का दाखिला बंद। IG सिंध ने हुक्म जारी कर दिया। अफसरान और जवानों को हिफाजत के लिए वैक्सीन लगवाने का पैगाम।
दूसरी जानिब कराची वालों ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। ना कोई मास्क पहन रहा है, ना ही कोई समाजी फासला रखने को तैयार है। खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी SOPs पर अमल दरामद न करने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने बना रहे हैं। कौन कराएगा अमल दरामद? इंतजामिया पर सवाल उठ गए। नौ रोज़ा लॉकडाउन के बाद शहर कायद की बड़ी मार्केट्स खुल गईं। कारोबार बंद रहने से मजदूर तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। दिहाड़ीदार लोग कहते हैं कि हुकूमत उनके लिए किसी रिलीफ पैकेज का ऐलान करे ताकि मुआशी तंगदस्ती कम हो सके। कुरंगी में दरख्त काटने के मामले पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का मायूसी का इजहार। कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि कुरंगी में शहरी जंगल कायम है। गुज़श्ता साल लगाए गए नीम के दरख्त काटने पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची की ट्वीट। सिंध सेक्रेटेरिएट की बैरिक नंबर 1 नाकारा सरकारी गाड़ियों का कब्रिस्तान कचरा कुंडियों में बदल गया। गाड़ियों के पुर्जे तक गायब होने लगे। आलीशान दफातर में बराजमान अफसरान दफातर के इतराफ कचरे के ढेर ठिकाने लगाने में नाकाम। वज़ीर आला सिंध की हिदायत के बावजूद नाकारा गाड़ियों को ठिकाना नहीं लगाया जा सका। जिम्मेदार अफसरान को कब ख्याल आएगा, कब हालात बदलेंगे? संजीदा हलकों में चैमगोइयां जारी। नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में कचरे के ढेर लग गए। जूबली क्लॉथ मार्केट का मलबा भी वहीं पड़ा रहा। गली गली फैले कचरे से मकीनों का जीना मुश्किल। शहरी और जिला इंतजामिया न जाने कहाँ है। कचरे से उठने वाली बदबू और बीमारियों से शहरी कहाँ जाएं? कहते हैं हुकाम एक नज़र इधर भी डालें, मसाइल हल हों तो जिंदगी आसान हो जाएगी। सिंध हाई कोर्ट मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर्स को ग्रेड 7 से 12 में तरक्की मिल गई। जूनियर हार्डवेयर्स और नेटवर्क टेक्नीशियंस को भी ग्रेड 7 से 12 में तरक्की की मंजूरी चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख ने दी। नोटिफिकेशन का इतलाक कराची, प्रिंसिपल, सक्खर, हैदराबाद और लाड़काना पर भी होगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के एडहॉक पर सुप्रीम कोर्ट जज की तैनाती और सीनियर जज की जगह जूनियर जज की तैनाती का मामला। सिंध बार कौंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और कराची बार एसोसिएशन की जानिब से आज अदालतों में हड़ताल। कराची बार की जानिब से अदालती कार्रवाइयों का मुकम्मल बाइकआउट। वकला क़यादत ने मरकजी इमारत के बाहर डेरे डाल लिए। वकला और साइलिन समेत किसी को भी अदालतों में जाने की इजाज़त नहीं। ट्रेन का पहिया सुस्त हो गया। रफ्तार इतनी कम कि बर वक्त पहुंचना ख्वाब बनने लगा। अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाली ट्रेनें ताख़ीर का शिकार। शालीमार, हज़ारा और अवामी एक्सप्रेस मुकर्रर वक्त पर ना पहुंच सकीं। आए रोज़ की ताख़ीर मुसाफिरों के लिए ज़हनी कोफत का सबब बनने लगी। मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो गया, मगर बल्दिया बस्ती में ख्वाजा अजमेर नगरी की 3 किलोमीटर मसरूफ शाहराह दुरुस्त न हो सकी। सीवरेज के नकारा निज़ाम, कचरे और गढ़ों के नए इलाकों में मुश्किलात बांध दी, जबकि बीमारियां धूल, मिट्टी और ताफून मकीनों का मुकद्दर बन गया। शहरी कहते हैं 8 सालों में यहाँ कभी सफाई होते नहीं देखी। एम्प्रेस मार्केट की तारीखी इमारत का बुरा हाल। क्लॉक टावर का खराब खड़ियाल आज भी तवज्जो का मुंतज़िर। मशीन के पुर्जे गायब, मकड़ी के जाले, धूल और गंदगी इंतजामी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। अदालत को दिखाने के लिए इमारत के बाहर तो सफाई की गई, मगर अंदर कचरा ही कचरा पड़ा है। के इलेक्ट्रिक के अनोखे कारनामे शहरियों को तकलीफ देने का नित नया तरीक़ाकार ढूंढने लगे। रिहायशी इलाकों में पुराने खंभों की जगह नए खंभे तो लगा दिए, मगर पुराने खंभे इलाकों की सड़कों पर ही छोड़ दिए। गाड़ियां कहां से गुजरें, शहरी कैसे चलें, रुकावटों से अहले इलाका परेशान हो गए। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर खवातीन भी गुस्से में आ गईं। एम ए जिनाह रोड पर झंडा गली में खवातीन ने धरना दे दिया। पुलिस और ट्रैफिक एहलकारों ने मुज़ाकरात की कोशिश की। खवातीन ने धरना खत्म करने से साफ इनकार कर दिया।
और महंगाई का जुन बेकाबू, सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। लहसुन सरकारी कीमत 193 रुपए की बजाय 300 रुपए तक फरोख्त होने लगा। अदरक 360 और भिंडी 120 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। कमिश्नर कराची मुर्गी और अंडों की कीमतों पर भी काबू न रख सके। जिंदा मुर्गी 150, ब्रॉयलर गोश्त 230 और अंडे 160 रुपए दर्जन में मिलने लगे। आखिर कीमतें क्यों नहीं कम हो रही? शहरी इंतजामिया से शिकवा करने लगा।